वेलकम स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। और सफलताओं के लिए भैया पढ़ना पड़ेगा, लगातार मेरे से जुड़े रहिए। डेली आपके लिए कैप्सूल कोर्स यहाँ उपलब्ध है। 2 महीने में पूरे एजी का सिलेबस करवा दिया जाएगा आप लोगों को। एजी में आपको एक क्वेश्चन की भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। आप लगातार मेरी क्लासों से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए। देखा भी नहीं जा रहा, आंखें भी दुख रही है तो कान में लीड लगाकर आप लोग सुनते रहिए, क्योंकि सुनने से भी याद हो ही जाता है। अब चल रहे हैं अपन लोग जनरल मैनेजमेंट, पशुओं का सामान्य प्रबंधन। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन निकलता है दोस्तों, और अब की बार वाले क्वेश्चन को तो अपने को करना ही पड़ेगा। 2254 पदों की वैकेंसी के ऊपर आप लोग सब लोग तैयार रहें। जेट वाले बच्चे भी ध्यान दें, सारे बच्चों के लिए यहाँ कैप्सूल कोर्स उपलब्ध है। एग्जाम तक शानदार क्लासें यहाँ पे मिलती रहेगी। तो लगातार आप मेरे वीडियो से जुड़ते रहिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहिए। सब्सक्राइब तो पहले करिए, बेल आइकन को दबाना है ना बोले, आगे के वीडियो आपको तुरंत मिलते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य प्रबंधन में अपन बात करेंगे मिल्किंग की बात करेंगे। भाई आपको तो पता ही है ना कि भारत देश के अंदर 60 से 70% कार्य आज भी पशुओं से किए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे मिल्किंग की, बात करेंगे दुग्ध दोहन की, बात करेंगे दुग्ध दुहने की, बात करेंगे अरे दुग्ध निकालने की बात करेंगे। गांव में देखा होगा दुग्ध निकालते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आयन में दूध के भरने की प्रक्रिया, ये आप लोग याद करें। आयन में दूध के भरने की प्रक्रिया लगातार चालू रहती है भाई। आयन में दूध के भरने की प्रक्रिया लगातार, दूध भरने की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है। इसलिए दूध निकालना आवश्यक होता है। लगातार दूध बनता रहता है ना, इसलिए दूध निकालना आवश्यक होता है। और इस आयन से इस दूध को बाहर निकालना क्या कहलाता है? दुग्ध दोहन कहलाता है। और ये बात याद रखना कि हमेशा दुग्ध दोहन जब किया जाए तो हमेशा जानवर के बाई ओर बैठना चाहिए भाई साहब। कौन सी ओर? बाई ओर। अच्छा क्वेश्चन है भाई जानकारी के लिए कि हमेशा दूध जब भी निकाले गाय भैंस भेड़ बकरी के बाई ओर बैठ कर निकाले। लॉजिक है भाई इसमें, पहले से ही बाई ओर बैठते आ रहे हैं। जब आप लोग दाई ओर बैठ भी जाते हो तो घर वाले देखते बोलते भैया यहाँ से उठ, इस तरफ आके बैठ, है जेब की तरफ बाई ओर आके बैठो। आपको पता होना चाहिए कि अपना भी, अपना देख लो, जानवरों का देख लो, एक तरफ का ये वाला हल्का होता है, ये वाला पैर, ये वाला हाथ और हल्का होता है इसके बजाय। राइट वाले हमेशा भारी होते हैं, वजन में भी भारी होते हैं, ऐसे लगता है इनमें दम है। ऐसे इनके वाला उनके भी इस साइड के भारी होते हैं, इससे हल्के होते हैं। जिससे मान लो कई बार कुछ बेकार आवारा जानवर हो, लात वात मारे, तब थोड़ा हल्के से पड़े वाला इधर वाला। इसलिए हमेशा आपको इस तरह बैठाया जाता है। इस तरह बैठोगे भारी पड़ेगी भाई, ये आप लोग देख लेना। इस तरफ वाले हल्के होंगे ना तो हमेशा ही बाई ओर बैठना, इसका जरूर ध्यान रखना आप लोग। अब जो दूध आप निकालते हो वो दूध बनता कहाँ पर है, वो दूध कैसे बनता है, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो वो दूध कैसे बनता है तो सबसे पहले देखिए, गाय भैंस के 4 थन होते हैं भाई। कितने थन? 4 थन। इससे याद कर लो पहले तो, ये तो आराम से आपको याद भी है कि गाय भैंस के कितने थन होते हैं। 4 थन होते हैं। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि गाय की या भैंस की या पशु की दुग्ध नलिकाओं में क्या पाया जाता है, तब से लेकर उसमें आपको पढ़ा रहा हूँ। ये वाला जरूर याद कर लेना कि गाय भैंस के कितने थन। गाय भैंस के 4 थन होते हैं। यहाँ तक क्या हो गया? अब देखिए, प्रत्येक थन में एक तो होती है थन नलिका। मैं आपको वैसे समझा दूं सीधा ही, ऐसे समझ लो आने से कि गाय भैंस में 4 थन। अब अगली टॉपिक देखना, 4 थन। प्रत्येक थन में एक तो थन नलिका, एक तो थन नलिका और एक थन सिस्टर्न होता है। प्रत्येक थन में वो दूध कैसे बनता है वो देखना आप लोग। गाय भैंस के 4 थन,
एक थन नलिका, प्रत्येक थन में एक एक तो थन नलिका और एक एक थन सिस्टर्न होता है। ये समझ गए, एक थन नलिका और एक थन सिस्टर्न होता है। प्रत्येक थन सिस्टर्न जाकर ग्रंथि सिस्टर्न में खुलता है। इसे भी याद कर लो भाई, प्रत्येक थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में जाकर खुलता है। अब ग्रंथि सिस्टर्न की बात करें, ये क्या चीज है? ग्रंथि सिस्टर्न ये अनियमित आकार की, जैसे अंडाकार भी हो सकती है, थोड़ी गोलाकार भी हो सकती है, इसका कोई आकार फिक्स नहीं है, अनियमित आकार की होती है। कौन? ग्रंथि सिस्टर्न। ये ग्रंथि सिस्टर्न में 500 से 600 ग्राम दूध इकट्ठा करने की क्षमता होती है। आप समझ लो, गाय भैंस के 4 थन होते हैं और इन थनों में एक थन नलिका और एक थन सिस्टर्न होता है। थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में खुलता है। ग्रंथि सिस्टर्न अंडाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है या अनियमित आकार की हो सकती है। इसमें 500 से 600 ग्राम दूध को इकट्ठा करने की क्षमता पाई जाती है। अब आगे देखिए, ग्रंथि सिस्टर्न, इस ग्रंथि सिस्टर्न के अंदर 12 से लेकर 50, कितनी भाई? इस ग्रंथि सिस्टर्न में ऐसे लिखता हूं याद करने के लिए, इस ग्रंथि सिस्टर्न में 12 से 50 दुग्ध नलिकाएं आकर खुलती है। कितनी नलिकाएं भैया? दूध बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। आपको बता दूं कि 100 ml जब दूध बनता है ना, कितना ml? 100 ml दूध बनता है ना, तो उससे पहले दुग्ध नलिकाओं में 1000 ml ब्लड निकल जाता है भाई, इसका सर्कुलेशन हो जाता है, तब जाके अपने को 100 ml दूध मिलता है। इतना सरल प्रक्रिया नहीं है। तो देख लो, 500 से 600 ग्राम दूध को इकट्ठा करने की क्षमता ग्रंथि सिस्टर्न में होती है। उसके बाद में इस ग्रंथि सिस्टर्न में 12 से 50 दुग्ध नलिकाएं होती है। कितनी? 12 से 50 दुग्ध नलिकाएं होती है। इन दुग्ध नलिकाओं, ये जो नलिकाएं है ना, ये छोटी छोटी अनेक नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। अनेक नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसके बाद देखो 12 से 50 दुग्ध नलिकाएं आती है ग्रंथि सिस्टर्न में, और यहाँ आने के बाद में इन दुग्ध नलिकाएं ये वापस फिर छोटी छोटी अनेक नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये 12 से 50 खुद भी अनेक नलिकाओं में छोटे में विभाजित हो जाती है। उसके जस्ट बाद में अभी भी दूध नहीं बन रहा, इन ग्रंथि सिस्टम के बाद में थन नलिका छोटे छोटे में बढ़ जाएगी, खूब सारे अनेक भाग हो जाएंगे। इसके ऊपर के सिरों पर, कहाँ पर भाई? ऊपर के सिरों पर ल्योबुल लगा रहता है भाई। ऊपर के सिरों पर ल्योबुल लगा रहता है, समझे? दुग्ध नलिकाएं 12 से 50, फिर ये अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। टुकड़ों में बढ़ने के बाद में इनके सबके ऊपर के सिरों पर ल्योबुल लगे रहते हैं। और फिर देखना, अभी भी दूध बनानी है। इन ल्योबुल के सिरों पर विशेष प्रकार की संरचना, जिसे एल्वेओलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्वेओलाई कहा जाता है। इस एल्वेओलाई में दूध बनता है भाई, यहाँ इसमें दूध बनता है। आप देख लो कितनी जटिल प्रक्रिया है, तब जाके अपने को दूध मिलता है भाई। इतना मुश्किल हो जाता है दूध बनने में। 4 थन में एक थन नलिका, एक थन सिस्टर्न जाके खुलता है ग्रंथि सिस्टर्न में। ग्रंथि सिस्टर्न अनियमित या अंडाकार या गोलाकार आकार की होती है और इसमें 500 से 600 ग्राम को दूध इकट्ठा करने की क्षमता रहती है। यह ग्रंथि सिस्टर्न में 12 से 50
दुग्ध नलिकाएं आकर खुल जाती है। ये दुग्ध नलिकाएं अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन सिराओं के सिरों पर लोबूल लगे रहते हैं और लोबूल के अंतिम सिरे एल्ब्यूलाई कहलाते हैं, जहां पर जाकर दूध बनता है भाई। ऐसे पी लो भाई दूध, बड़ा ऐसा बहुत काम होता है इसके अंदर। इसलिए अच्छा खिलाओगे, जानवरों को चराओगे, पिलाओगे, तब जा आपको अच्छा दूध मिल जाएगा। इतनी जटिल प्रक्रिया होती है। अब इन दुग्ध नलिकाओं के अंदर वो आया था कि जानवरों की दुग्ध नलिकाओं में क्या पाया जाता है, अंदाजा आप ही लगा लो कि दुग्ध नलिकाओं में क्या पाया जाता है। क्या ओनली दूध ही रहता है वहां पर, या पानी रहता है, या खून रहता है? सब रहता है भाई। ये ब्लड जाने के बाद में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तब जाके दूध बनता है। तो वहाँ दोनों ही पाए जाते हैं, वहाँ दूध भी पाया जाता है, वहाँ खून भी पाया जाता है। तो ये प्रक्रिया होने के बाद में अपन आगे चलते हैं और शुरू करते हैं दूध निकालने की प्रक्रिया। ये आपको याद हो गया होगा, आप पढ़ेंगे कि दूध कैसे निकालते हैं, दुग्ध दोहन वाली। काफी लोगों को इसके बारे में पता है, यहाँ से क्वेश्चन जेट में आया हुआ है भाई 2-3 बार, और लोग सही करके आते हैं। ये आपको टॉपिक आता भी है, लेकिन फिर भी एक बार याद करवा देता हूँ, सबको ये आता है भाई, दुग्ध दोहन की प्रक्रिया। तो देखिए भाई, आयन में भरने वाले दूध को निकालना क्या कहलाता है? दुग्ध दोहन कहलाता है। अगर नहीं निकाले तो क्या हो? क्वेश्चन आया होगा कि भाई दूध निकाले नहीं तो क्या हो? कुछ नहीं होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद में वो दुग्ध नलिकाओं में बनना बंद हो जाएगा और वो दूध सूख जाएगा, और फिर आपको फिर दोबारा दूध उससे नहीं मिलेगा। कुछ दिनों में दुग्ध बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। ऐसा नहीं होता भाई आयन ऐसा भाई दूध निकाले क्या होगा, भैंस गाय पागल हो जाएगी। हाँ पागल हो जाएगी, 1-2 टाइम के लिए पागल हो जाएगी, लेकिन बाद में है ना वो दूध बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। निकालोगे तब वापस बनेगा, नहीं निकालोगे वो वहीं रुक जाएगा, फिर बनने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और वो दूध नहीं देगी। तो देखिए, दूध निकालने की 2 प्रक्रिया है, 2 विधियां है अपने पास में। एक तो है मशीन द्वारा, इसके द्वारा भाई मशीन, बाई मशीन, और एक अपनी देसी विधि मतलब हाथ द्वारा, बाई हैंड, अरे हाथों से दूध निकालना। और अब आजकल कलयुग में नए टाइम पर नए ज़माने में आधुनिक विधियां आ गई है, मशीन से दूध निकालना। तो सबसे पहले 2 विधियां हैं, पहली पढ़ने वाले हैं कि मशीन द्वारा क्या होता है। तो देखिए, मशीन द्वारा ये विधि विदेशों में अपनाई जाती है। विदेशों में भैया, विदेशों में ज़्यादा दूध देने वाले गाय पाई जाती है भाई, जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन 5 से 6 हजार लीटर, 6 से 6.5 हजार लीटर दूध देती है भाई। ऐसी गायों में दूध निकालने के लिए ये विधि काम में लेते हैं। 3 टाइम दूध देती है भाई, सुबह 6 बजे निकाल लो, फिर 12 बजे 2 बजे निकाल लो, फिर शाम को वापस 6 बजे निकाल लो। विदेशी गाय होती है ना, जर्सी गाय, होल्स्टीन गाय। अब अपने यहाँ भाई ऐसे मान लो कि अपन लोग रख ले, जैसे अपने घरों पर 100-200 गाय रख ले अपन लोग, 200 HF गाय है अपने पास में, 200 HF गाय जान गए होंगे, HF बड़ी वाली होल्स्टीन गाय, वो रख ले। दुनिया में अधिक दूध देने वाली गाय है पूरे संसार में। ऐसी गाय अपन लोग रख ले, उनका दूध निकाले, फिर सुबह शुरू कर दे दूध निकालना बाई हैंड, हाथों के द्वारा। दोपहर तक तो 100 गाय होगी। जब तक दोपहर 200 गाय का एक बार निकालेंगे, वो दूसरी बार देने के लिए तैयार हो जाएगी, आधी गाय तो बच गई, तो दूध निकलेगा ही नहीं। इसलिए ऐसे स्थानों पर मशीन द्वारा काम ली जाती है। और आजकल अपने भारत देश के अंदर बड़े बड़े सरकारी फार्म जो होते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ के सरकारी फार्म या अन्य सरकारी फार्म, और अपने डेयरी के फार्म, ऐसे बंदे जो बड़ी डेयरी चलाते हैं, यूपी बिहार वाले, पंजाब वाले, इधर के लोग, भैंस का तबेला देखा होगा, लाइन से भैंसे के बांधते हैं ना, 100-200 हजार भैंस, वो वाले बड़े बड़े फार्म के लोग, डेयरी वाले लोग, और अपने मिलिट्री के फार्म, अपने फौजियों के जो डेयरी फार्म है, उन पर आजकल मशीन द्वारा दूध निकालने की प्रक्रिया काम में लेना शुरू कर दिए। अच्छी बात तो यही है कि इसके माध्यम से जल्दी से दूध निकाल सकते हैं भाई। अब आपको बता दूं, वैसे तो हाथों से भी जल्दी निकलता है। एक अच्छा पशुपालक, एक अच्छा ग्वाला वो होता है जो 5 मिनट में दूध निकाल दे।
5 मिनट में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बैठे रहते भाई गाय भैंस के नीचे, उनकी गाय भैंस में उनके जैसे होती है, ना तो गाय भैंस देती है और ना वो उसको छोड़ता है, मम्मी पापा लट लेके खड़े रहते हैं आगे की ओर, गाय दूध देगी ही देगी बस। तो ऐसे ग्वाला वो होगा 5 मिनट के अंदर पूरा दूध निकाल लें। मशीन में 2 से 3 मिनट में पूरा दूध निकल जाता है भाई फटाफट। तो बस मशीन का नाम है थन साइपन मशीन। कौन सी मशीन? थन साइपन मशीन। 10,000, 12,000, 15,000 रुपए की आ जाती है थन साइपन मशीन। जिनके 4-5 भैंस गाय है वो ले आओ। एक भैंस वाले क्या करोगे, एक भैंस वाले हाथ से निकाल लेना भाई। इस मशीन से 2 से 3 मिनट में दूध निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, थन साइपन में 4 आएंगे, साइपन से ऊपर क्यों लगे हुए, इनको थन में लगाओ, बिजली से चलती है, बटन दबाओ और दूध निकाल लो। पर ध्यान रखना जब दूध निकालो उस समय जानवर के पास ही रहना भाई। कभी थन साइपन मशीन लगा दो, चला दो और फोन पे बातों में लग जाओ, वो ध्यान रखना भाई। इसकी हानि है भाई, एक वो याद कर लेना, सही समय पर अगर दूध तो निकल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने दूध निकलने के बाद में मशीन को नहीं निकाला, थन साइपन से साइपन को नहीं निकाला, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि दुग्ध नलिकाओं में क्या क्या होता है, दूध भी और खून भी। तो जैसे दूध पूरा निकल जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, खून आ जाएगा, समझे। इसलिए जैसे दूध निकल जाए मशीन को बंद करके निकाल देना। कभी मतलब पड़ोस से बातों में लग जाओ, उधर मशीन चल रही है भाई, खून वून आ जाएगा, इसका ध्यान रखना भाई जरूर। तो विदेशों में अपनाते हैं, जल्दी से दूध निकल जाता है, ये हानि है इसकी बस भाई। सही टाइम पर नहीं निकाला तो फिर वो दूध को निकलने के बाद उसमें खून आ जाएगा, फिर आपके जानवर की मृत्यु हो जाएगी, फिर मुझे बोलोगे आप लोग। वो देख लेना, मैं पहले बता चुका हूँ, इसका विशेष ध्यान देना भाई। जब लगाओ तो उसके पास में रहना, मैं नहीं सुनूंगा बाद बोले कि सर बताए थे भाई थन साइपन खरीद लो और 12,000 की आती है कि 15 की आती है कि, तो आप देख लो भाई अपने हिसाब से, ध्यान रखना भाई। चल रहे भाई, आप लोग जरूर ध्यान देना, लगा लेना। तो ये काम हो गया मशीन का। अब दूसरी विधि, ये देखो भाई, बाई हैंड, हाथ द्वारा। अब हाथों से दूध निकालेंगे, 5 मिनट में निकालेंगे, बाई और बैठ के निकालेंगे। और निकालेंगे कैसे, हाथ द्वारा। 3 विधियां है इसकी, 3 पॉइंट है अपने पास में, कैसे कैसे निकालते हैं। एक तो थैलो गाँव अपनाओ, सबसे ज्यादा तरीके कौन सा अपनाओ है दूध के निकाला है। एक तो है ना चारों अंगुलियां, ये अपना अंगूठा, इसके बीच में थन को लेकर फिर दूध निकालते हैं, सारे लोग ये निकालते हैं, इसको बोलते हैं अंगूठा विधि। कौन सी विधि, अंगूठा। अरे गाँव में ये विधि अपनाते हैं जल्दी से दूध निकालवा के लिए, ये नहीं अपनाए दूध निकलता ही नहीं है। दूसरी का नाम है पूरे हाथ के अंदर थन को लेकर फिर दूध निकालना, जिसका नाम है पूर्ण हस्त विधि। अरे समझ गया के, पूर्ण हस्त विधि, एक अंगूठा विधि, एक पूर्ण हस्त विधि। एक अवय छोटा जानवर का मायने, जगह का थन छोटा होना, जैसे भेड़ का मायने छोटे थन वालों में चुटकी, हाथ की अंगूठा, हाथ का अंगूठा और तर्जनी अंगुली से दूध निकालने काम में आती है, ये होती है चुटकी। चुटकी होती है भाई, चुटकी, समझ गए, चुटकी। चुटकी बजाते ही दूध निकल जाए ऐसा नहीं है भाई, कभी समझ लो भाई चुटकियां बजाए दूध निकल जाए, नहीं। तर्जनी को और अंगूठे को काम में लेना है, उससे दूध निकालना है। तो देखना भाई, सबसे पहले अंगूठा विधि सब जान गए होंगे। अंगुलियां, अंगूठे के बीच में थन को दबाकर दूध निकाला जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सबसे खराब विधि है। जी हाँ, सबसे खराब विधि, सबसे घटिया, एक सबसे बेकार, समझ गए होंगे आप तो। सबसे खराब, सबसे बेकार, सबसे घटिया, पर सारे लोग इस विधि के पीछे पड़े, इससे ही निकालेंगे फटाफट। ये विधि खराब विधि है। इस विधि में खराब क्यों भाई, अंगूठे के दबाव से थन में गांठें पड़ने की संभावना रहती है, थन में गांठें पड़ जाती है भाई, इसलिए इस विधि को नहीं अपनाना चाहिए। दूसरी बात, इस विधि से दूध निकालने पर थनैला रोग हो जाता है। थनैला,
मैस्टाइटिस थनैला, ये रोग हो जाता है। और एक को बता दूं, अंगूठे के दबाव से गाय भैंस जानवर को दर्द होता है, फिर आपका जानवर आपको दूध नहीं देगा। इसलिए सबसे घटिया विधि है। और जब दूध नहीं देगा तो फिर सारे घर वाले लट लेके खड़े हो जाएंगे, भाई दूध तो निकालेंगे ही ना। तो ये घटिया बेकार विधि है, खराब है, थन में गांठें पड़ जाती है भाई, ये वाला रोग हो जाता है, जानवर के दर्द होता है, नहीं अपनानी चाहिए। अब देखो ये वाली पूर्ण हस्त विधि, दूध निकालने की सबसे मस्त विधि, पूर्ण हस्त सबसे मस्त विधि, सबसे अच्छी, शानदार। अब तुम सोच रहे होंगे कि शानदार बता दी, मस्त बता दी, लेकिन ऐसे दूध कौन निकालता है भाई, पूरे हाथ से दूध कौन निकालता है? मैं आपको बता दूं, ये अच्छी विधि है पूर्ण हाथ वाली, इससे दूध तेजी से निकल जाता है, अरे जल्दी से दूध निकल जाता है। ये दूध निकालने की सबसे सर्वोत्तम विधि है, सबसे मस्त विधि है, दूध बहुत तेजी से निकल जाता है और इसे ही अपनाना चाहिए, इसे ही अपनाना चाहिए, ये बहुत अच्छी है, इसे अपनाना चाहिए भाई। गाय भैंस बड़े थन वाले जानवरों में, जितने बड़े थन वाले पशु है, जैसे गाय है, भैंस है, गाय भैंस, उनमें यही काम में लेना आज के बाद में। ये अच्छी विधि है पूर्ण हस्त, तेजी से दूध निकलेगा, जब आदत पड़ जाएगी ना जल्दी से दूध निकलेगा, ना कोई गांठें होगी ना कोई रोग होगा और जल्दी से क्लियर भी हो जाएगा, दूध निकल जाएगा। अब जो अगली है चुटकी वाली, ये देखिए भाई सब चुटकी, छोटे थन वाले पशु, छोटे थन वाले पशु जैसे कि सिप मतलब भेड़, भेड़ में अपनाई जाती है, छोटे थन वाले पशु भेड़ में अपनाई जाती है। साथ में आपको बता दूं मैं, इस विधि में तर्जनी अंगुली अंगूठा ही काम में लेते हैं, इनसे दूध निकालते हैं, जिनके छोटे थन है उनके लिए काम में लेंगे। और एक बात और कि जब इन जानवर, जिनके बड़े थन होते हैं ना, बड़े थन, इन जानवरों का जब सारा दूध निकाल लेते हैं, सारा दूध निकाल लेते हैं, तो उसके बाद में भी दूध की कुछ मात्रा थन में बच जाती है और उस मात्रा को निकालने के लिए भी चुटकी विधि काम में ली जाती है। समझ गए? कौन सी विधि? चुटकी विधि। कि मान लो बड़े थन वाले पशु है, उनके वाले में से बच जाता है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद में ये विधि काम में ली जाती है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग, दुग्ध दोहन के सिद्धांत, जो कि सामान्य प्रबंधन का ही भाग था। अगले वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं अगला मैनेजमेंट, प्रजनन के बारे में, स्ट्रेस पीरियड के बारे में, स्ट्रेस साइकिल के बारे में, गर्भकाल के बारे में, जनन अंगों की जानकारी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।